नमस्कार बच्चों, जस्ट स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सबसे महत्वपूर्ण सीरीज 60 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जीके सीरीज। और आज है हमारी क्लास 1, जिसमें हम पढ़ेंगे एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंसस यानी जनगणना। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके कंप्लीट डेटा, हिस्ट्री से लेकर 2011 के स्टेट्स और आने वाली 2027 की डिजिटल जनगणना तक सब कुछ कवर करेंगे। ये क्लास पूरी तरह से आपके एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 100% एग्जाम रेडी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जनगणना होती क्या है। जनगणना किसी भी देश की जनसंख्या, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा आधिकारिक डेटाबेस होता है। भारत में ये काम गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा हर 10 वर्ष में किया जाता है। अगर संवैधानिक स्थिति की बात करें तो अनुच्छेद 246 के तहत ये संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट का विषय है, जो हमारी 7वीं अनुसूची में आता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि देश की प्लानिंग, परिसीमन यानी डीलिमिटेशन और सरकारी योजनाओं के लिए ये डेटा बेहद जरूरी होता है। और बच्चों याद रखना, 2027 में होने वाली जनगणना भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इस क्लास में हम इन 10 मुख्य चैप्टर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1, जनगणना का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सेंसस। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो रोमन साम्राज्य में पहली बार कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था। और अगर भारत के इतिहास में देखें तो मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित प्रसिद्ध किताब आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं आधुनिक इतिहास की इस टाइमलाइन पर, जहां से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। 1749 दुनिया की पहली आधुनिक जनगणना स्वीडन में हुई थी। 1790 इसके बाद अमेरिका ने पहली बार हर 10 साल पर होने वाली नियमित जनगणना शुरू की। 1872 ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बार जनगणना वाइसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन ध्यान रहे ये पूरे देश में एक साथ नहीं कराई गई थी। 1881 यहाँ से भारत में पहली बार नियमित यानी हर 10 साल वाली जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के समय, और इस समय पहले जनगणना आयुक्त थे WC प्लॉडेन। 1921 इस साल को महान विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत की जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में चली गई थी, -0.31%। 1948 आज़ादी के बाद जनगणना अधिनियम 1948 पास किया गया। 1951 ये आज़ादी के बाद की पहली जनगणना थी। इस समय के आयुक्त RA गोपालस्वामी थे और तब हमारी साक्षरता दर सिर्फ 18.33% थी। 2011 ये भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी, जिसके आयुक्त C चंद्रमौली थे। और इसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर। और चलता चलता एक बोनस फैक्ट, भारत में जनगणना का जनक हेनरी वॉल्टर को माना जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी पूरी टाइमलाइन। चलिए बच्चों अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के मुख्य आंकड़ों की। कुल जनसंख्या, भारत की कुल आबादी 121.08 करोड़ है, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। लेकिन ध्यान रखिए, हमारा क्षेत्रफल दुनिया का सिर्फ 2.4% ही है। इसमें पुरुष आबादी 62.37 करोड़ यानी 51.54% और महिला आबादी 58.64 करोड़ यानी 48.46% है। और वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच हमारी दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही और सालाना वृद्धि दर 1.64% थी। भारत में सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला दशक 1961-71 24.8% रहा था। अब देखते हैं राज्यों के आंकड़े, एक्सट्रीम्स। सबसे ज्यादा आबादी वाले 3 राज्य, नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश यूटी, सबसे ज्यादा आबादी दिल्ली में है और सबसे कम लक्षद्वीप में। जिले की बात करें, सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला ठाणे है महाराष्ट्र में और न्यूनतम दिबांग घाटी। वृद्धि दर में चरम, सबसे ज्यादा वृद्धि दर मेघालय 27.9% रही, जबकि नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य था जहां वृद्धि दर नकारात्मक यानी -0.47% में चली गई थी। इसे स्टार मार्क कर लो बच्चों, एग्जाम में बहुत आता है। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पर। इसका मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या।
राष्ट्रीय औसत भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो 1951 में मात्र 117 था। राज्यों में सबसे ज्यादा घनत्व बिहार का 1106 है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का सिर्फ 17 है। यूटी में सबसे ज्यादा घनत्व दिल्ली का 11,320 और सबसे कम अंडमान और निकोबार का 46 है। अब देखते हैं शहरी और ग्रामीण विभाजन, अर्बन एंड रूरल। भारत की 68.8% आबादी गांव में रहती है, यानी ग्रामीण, और भारत में कुल 6.4 लाख गांव है। वहीं 31.2% आबादी शहरों में रहती है। संख्या के मामले में सबसे ज्यादा शहरी लोग महाराष्ट्र में है, लेकिन प्रतिशत के मामले में गोवा 62.2% सबसे आगे है। सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी संख्या में उत्तर प्रदेश में है और प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। अगला बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। इसकी परिभाषा है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। राष्ट्रीय औसत भारत का ओवरऑल लिंगानुपात 943 है, जो 2001 में 933 था। ग्रामीण क्षेत्रों में ये 949 है और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम यानी 929 है। राज्यों के आंकड़े, सबसे बेहतरीन लिंगानुपात केरल का 1084 है। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और सबसे खराब स्थिति हरियाणा की है। यूटी के आंकड़े, सबसे ज्यादा पुद्दुचेरी का 1037 और सबसे कम दमन और दीव का 618 है। सबसे अच्छा जिला माहे पुद्दुचेरी का है और न्यूनतम दमन है। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की, चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 वर्ष। देश का राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 है। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का 972 है और सबसे कम फिर से हरियाणा का 834 है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट्स। भारत में परिभाषा क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़, लिख और समझ सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता दर, भारत की कुल साक्षरता 74.04% है। इसमें पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% है। दोनों के बीच का अंतर लगभग 16.68% है और ये अंतर सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है। राज्यों में साक्षरता, सबसे साक्षर राज्य केरल है 94%, दूसरे पर मिजोरम 91.3%, सबसे कम साक्षरता बिहार में है 61.8% और नीचे से दूसरा अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता केरल में है और सबसे कम राजस्थान या बिहार में। यूटी में साक्षरता, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप का 91.85% और सबसे कम दादरा और नगर हवेली का 76.24% है। जिलों में सबसे ज्यादा साक्षर जिला सेरचिप है मिजोरम का और न्यूनतम अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। तो बच्चों, ये थे साक्षरता के सारे आंकड़े। इन सभी फैक्ट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एसएससी, रेलवे या बैंकिंग एग्जाम्स में यहाँ से 2 से 3 सवाल पक्के हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एससी, एसटी, धर्म और भाषा आधारित आंकड़ों की। यहाँ से भी सीधे सवाल बनते हैं, तो ध्यान से देखिए एवं सुनिए। अनुसूचित जाति, एससी। भारत में एससी जनसंख्या कुल आबादी का 16.6% यानी लगभग 20.1 करोड़ है। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर प्रतिशत यानी परसेंटेज की बात करें तो पंजाब सबसे आगे है। अनुसूचित जनजाति, एसटी। एसटी जनसंख्या कुल आबादी का 8.6% यानी 10.43 करोड़ है। सबसे ज्यादा एसटी आबादी संख्या में मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत में लक्षद्वीप 94.8% और राज्यों में मिजोरम 94.4% टॉप पर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एसटी आबादी नहीं है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई भी एसटी आबादी नहीं पाई जाती। धर्म आधारित आंकड़े, रिलीजन स्टैट्स। देश में हिंदू आबादी 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% है। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर मुस्लिम समुदाय में देखी गई और सबसे कम वृद्धि दर जैन समुदाय में रही। सबसे साक्षर धर्म जैन धर्म है और सबसे कम साक्षरता मुस्लिम समुदाय में है। प्रमुख भाषाएं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली टॉप 3 भाषाएं हैं। नंबर 1 पर हिंदी 43.63%, दूसरे पर बंगाली 8.03% और तीसरे पर मराठी 6.86%। अब आते हैं हमारे सबसे नए और करंट अफेयर्स के टॉपिक पर, 2027 की डिजिटल जनगणना। बच्चों, याद रखना, ये भारत की कुल 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी।
और वर्तमान जनगणना आयुक्त का नाम नोट कर लीजिए, मृत्युंजय कुमार नारायण। ये भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। डेटा कलेक्ट करने के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें स्वगणना यानी खुद से भी अपनी जानकारी भरने की सुविधा मिलेगी। स्वतंत्र भारत में पहली बार SC/ST के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी इकट्ठा किया जा सकता है। साथ ही खानाबदोश जनजातियों को भी पहली बार इसमें गिना जाएगा। परिसीमन, डिलिमिटेशन। 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों का परिसीमन वर्ष 2026 तक फ्रीज किया गया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक हैं और इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट है महिला के लिए प्रगति और पुरुष के लिए विकास। संदर्भ तिथि, रेफरेंस डेट। बर्फ वाले क्षेत्रों के लिए ये तारीख 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। बच्चों, इस स्क्रीन पर जो आप द मास्टर मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये पूरे 2011 की जनगणना का निचोड़ है। इसे अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। जनसंख्या, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम सिक्किम में, यूटी में सबसे ज़्यादा दिल्ली, न्यूनतम लक्षद्वीप। जनसंख्या घनत्व, राज्यों में सबसे ज़्यादा बिहार 1106, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17, यूटी में सबसे ज़्यादा दिल्ली और न्यूनतम अंडमान निकोबार। लिंगानुपात, राज्यों में नंबर 1 केरल 1084, सबसे पीछे हरियाणा 879, यूटी में सबसे आगे पुदुचेरी और न्यूनतम दमन और दीव। साक्षरता, राज्यों में सबसे आगे केरल 94%, सबसे पीछे बिहार 61.8%, यूटी में लक्षद्वीप टॉप पर है और दादरा और नगर हवेली सबसे नीचे। शिशु लिंगानुपात, राज्यों में अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर 972 और हरियाणा सबसे नीचे 834। दशकीय वृद्धि, राज्यों में सबसे ज़्यादा मेघालय 27.9% और न्यूनतम नागालैंड -0.6%, यूटी में सबसे आगे दादरा और नगर हवेली और न्यूनतम लक्षद्वीप है। लास्ट में वन लाइनर के रूप में मुख्य तथ्यों को रट लीजिए, ये सीधे पेपर में छपते हैं। 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है क्योंकि तब जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी, नेगेटिव। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने -0.47% की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की। केरल और पुदुचेरी ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। लक्षद्वीप साक्षरता और ST प्रतिशत दोनों में ही केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा है। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच लगभग 16.68% का बड़ा अंतर है और ये अंतर सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। भारत में कोई भी अनुसूचित जनजाति ST पंजाब और हरियाणा में नहीं पाई जाती। 84वें संविधान संशोधन के अनुसार 2026 तक सीटों का परिसीमन नहीं किया जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व 1951 में मात्र 117 था, जो 2011 में बढ़कर 382 हो गया। और आखिरी पॉइंट, हेनरी वॉल्टर को भारत में जनगणना का जनक माना जाता है। तो बच्चों, यहाँ हमारा जनगणना का पूरा टॉपिक थ्योरी और आंकड़ों के साथ समाप्त होता है। इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब थ्योरी के बाद समय है टेस्ट का। शुरू करते हैं। Q1, विश्व में पहली आधुनिक जनगणना कहाँ हुई? जवाब है 1749 में स्वीडन में। Q2, भारत में पहली जनगणना कब और किसके काल में हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। Q3, इंडिया में पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। Q4, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? साल 1951 में। Q5, भारत में जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी वॉल्टर को। Q6, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1921 को। Q7, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? C. चंद्रमौली। Q8, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य यानी स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। Q9 और Q10, संविधान के किस अनुच्छेद और सूची में जनगणना का उल्लेख है? अनुच्छेद 246 के तहत ये संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट का विषय है। Q11, जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Q12, 2011 की जनगणना में कुल कितने जिले शामिल थे? कुल 640 जिले। Q13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव हैं? लगभग 6.4 लाख गांव। भाग 2, जनसंख्या और वृद्धि दर। Q14, 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी?
121.08 करोड़। Q15 भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। Q16 और Q17 इसमें पुरुष और महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? पुरुष 51.54% और महिला 48.46%। Q18 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 17.7%। Q19 और Q20 सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सिक्किम में। Q21 और Q22 सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक दिल्ली और न्यूनतम लक्षद्वीप। Q23 सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय 27.9%। Q24 किस राज्य ने नकारात्मक यानी नेगेटिव वृद्धि दर दर्ज की? नागालैंड -0.6%। Q25 2011 में भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 1.64%। Q26 भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र। भाग 3 घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता। Q27 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। Q28 और Q29 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक बिहार 1106 और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश 17। Q30 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है? दिल्ली। Q31 2011 में भारत का कुल लिंगानुपात कितना था? 943। Q32 और Q33 सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक केरल 1084 और न्यूनतम हरियाणा 879। Q34 2011 में भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? 919। Q35 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। Q36 और Q37 इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46%। Q38 और Q39 सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षर केरल 94% और सबसे कम साक्षर बिहार 61.8%। भाग 4 SC/ST शहरी ग्रामीण धर्म और आगामी 2027 की जनगणना। Q40 और Q41 भारत में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? SC 16.6% और ST 8.6%। Q42 और Q43 सर्वाधिक SC और सर्वाधिक ST जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक SC उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक ST मध्य प्रदेश में है। Q44 और Q45 भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी और कितने प्रतिशत ग्रामीण है? शहरी आबादी 31.2% और ग्रामीण आबादी 78.8%। Q46 भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारी राजभाषा हिंदी। Q47 किस धर्म की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? मुस्लिम समुदाय। Q48 भारत में सर्वाधिक साक्षर धर्म कौन सा है? जैन धर्म। Q49 2027 की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। Q50 2027 जनगणना के शुभंकर कौन है? प्रगति और विकास। Q51 2027 जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक। Q52 लोकसभा सीटों का परिसीमन किस वर्ष तक फ्रीज किया गया है? साल 2026 तक 84वें संशोधन के तहत। तो बच्चों, यहाँ हमारे सारे 52 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। जैसा कि नीचे लिखा है, आपकी तैयारी मजबूत है, इस डेटा को बार बार रिवाइज करें। क्लास अच्छी लगी हो तो जस्ट स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट 5 ईयर प्लान। तो रेडी रहना।